जोहार। आप देख रहे हैं लोक भाषा। कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जिसने अपने एक सदस्य की जान बचाने के लिए पाई पाई जोड़ी 8 लाख रुपए का भारी कर्ज लिया ताकि एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन किसे पता था कि जिस विमान को उन्होंने जीवनदायिनी समझकर बुक किया था वही उनके लिए यमराज बन जाएगा। सोमवार शाम 7:34 में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक एयर एम्बुलेंस अचानक रेडार से गायब हो जाती है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि चतरा के सिमरिया के घने जंगलों में विमान क्रैश हो गया है और उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर उस उड़ान के आखिरी 23 मिनट में क्या हुआ? क्या यह सिर्फ खराब मौसम था या पैसे की हवस ने कीमती समय बर्बाद किया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता की भी है। लातेहार के चंदवा निवासी 41 वर्षीय संजय कुमार जो 65% जल चुके थे, रांची के देव कमल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत दिल्ली शिफ्ट करने को कहा। परिवार ने रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस बुक की। किराया तय हुआ 8 लाख रुपए। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 5.5 लाख एडवांस दे दिए थे, लेकिन कंपनी ने बाकी के 2.5 लाख रुपए के लिए उड़ान रोकने की धमकी दी। मजबूरन परिजन वापस चंदवा लौटे, पैसे का इंतजाम किया और फिर रांची आए। सवाल यह है कि पैसे की इस उगाही में जो समय बर्बाद हुआ उसी वजह से विमान खराब मौसम के बीच फंस गया। अगर विमान समय पर उड़ जाता तो क्या इन 7 लोगों की जान बच सकती थी? विमान का मॉडल था बीचक्राफ्ट C-90। शाम 7:11 में विमान ने रांची एयरपोर्ट से रनवे छोड़ा। उड़ान के दौरान पायलटों ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मौसम बहुत खराब है और वे डेविएशन मार्ग में परिवर्तन की अनुमति चाहते हैं। शाम 7:34 में टेक ऑफ के मात्र 23 मिनट बाद कोलकाता से लगभग 100 समुद्री मील दूर विमान का संपर्क टूट गया। रडार से सिग्नल गायब हो गया। चतरा की उपायुक्त कृतिश्री जी के अनुसार विमान भीषण आंधी तूफान की चपेट में आ गया। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटाड़ गांव के पास जंगलों में विमान गिर गया। स्थानीय लोगों ने तेज धमाका सुना और धुएं का गुब्बार देखा। इस हादसे ने 7 परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। मृतकों में शामिल थे संजय कुमार, मरीज जिनकी जान बचाने की कोशिश हो रही थी। दूसरा अर्चना देवी, संजय की पत्नी जो पति के साथ उनके आखिरी समय में साई की तरह थी। तीसरा ध्रुव कुमार, परिवार के रिश्तेदार। चौथा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ। 5वां सचिन कुमार मिश्रा, पैरामेडिक स्टाफ। छठा कैप्टन विवेक विकास भगत जो कि पायलट थे और 7वां कैप्टन सवराजदीप सिंह को पायलट। प्रशासन को इन दुर्गम जंगलों तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही सबको मृत घोषित कर दिया। आज चतरा के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जा रहा है, लेकिन पीछे छोड़ गया कई अनुत्तरित सवाल। अब DGCA और AAIB की टीमें जांच में जुटी है। विमान का ब्लैक बॉक्स तलाशा जा रहा है जो आखिरी पलों की सच्चाई बताएगा। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पायलटों को मौसम की गंभीरता का सही अंदाजा था? और सबसे बड़ा सवाल, भारत में एविएशन सेफ्टी का स्तर इतना क्यों गिर गया है? हाल के दिनों में प्लेन क्रैश की घटनाएं अब आम हो गई है। एक परिवार जो 7.5 लाख का कर्ज लेकर उम्मीदों के साथ दिल्ली जा रहा था, आज वह परिवार ही खत्म हो गया। यह हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि हमारी इमरजेंसी सेवाओं की पारदर्शिता और मानवीयता पर एक बड़ा तमाचा है। लोक भाषा की टीम इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि DGCA की रिपोर्ट जल्द आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इमरजेंसी में पैसे को जान से ऊपर रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए लोक भाषा। जोहार, धन्यवाद।